नमस्ते, मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आपका आज की मेमोरी बाइट में। आज की मेमोरी बाइट से हम पॉलिटी या राज व्यवस्था भी शुरू कर रहे हैं। हिस्ट्री तो हमारा ऑलरेडी चल ही रहा था। इस सीरीज में हम क्या करते हैं, हम इंफॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा कंडेंस कर देते हैं और टेबल के फॉर्म में ले आते हैं। इसके बाद उसको हम ट्रिक्स की सहायता से, हिंट्स की सहायता से याद भी कर लेते हैं। आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम कर रहे हैं भारतीय संविधान के भाग या पार्ट्स करेंगे। देखो, जो भारत का संविधान है वो कैसे व्यवस्थित है। सबसे पहले प्रस्तावना या प्रियम्बल आती है, उसके बाद संविधान में पार्ट्स दिए गए हैं। इसमें कितने 22 पार्ट्स हैं अभी संविधान में। तो ये 22 के 22 पार्ट्स हम याद कर लेंगे। और उसके बाद है शेड्यूल्स या फिर अनुसूचियाँ। अनुसूचियों के लिए अगला वीडियो बना रहा हूँ, आप उसमें देख लेना कि 12 की 12 अनुसूचियाँ, 12 शेड्यूल्स कैसे याद कर सकते हैं। आज हम करेंगे कि 22 पार्ट संविधान के कैसे याद करें। और इस तरह से करूंगा जैसे कि 18वां है तो आपको सीधे याद आ जाए कि 18वें पार्ट में क्या है। 14वां पार्ट है तो सीधे याद आ जाए इसमें क्या है। 15वें पार्ट है, सीधे याद आ जाए इसमें क्या है। इस तरह से करूंगा, ऐसा नहीं कि कोई बहुत लंबा सा सेंटेंस दे दिया और सारा कुछ याद करो। अब 22वें नंबर का याद करना आखिरी वाला, तो बैठ करके सेंटेंस रट रहे हैं। इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं। तो चलो फटाफट पहुंचते हैं टेबल पर और याद करते हैं कि संविधान के पार्ट्स क्या क्या हैं। तो ये देखो, ये रहे संविधान के भाग। इस सारी चीज़ों को अभी हम याद कर लेंगे। पहले मैं स्क्रीन पर सिर्फ उतना दिखाता हूँ जितने की ज़रूरत है, सारा का सारा उसके बाद हम ट्रिक की सहायता से याद कर लेंगे। तो देखो, ये बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश में। यहाँ पर मैंने लिख दिया है किस पार्ट की बात चल रही है, इंग्लिश में उसका सब्जेक्ट बता दिया। इसी चीज़ को हिंदी में जिसको पढ़ना है वो इस तरफ दिख सकता है। आर्टिकल्स, कौन कौन से आर्टिकल किस पार्ट में बताए गए हैं, ये वाली बात बता दी गई है। और ट्रिक या हिंट हम कैसे याद करेंगे, ये वाली चीज़ भी मेंशन कर दी है। हिंदी में जो कंफर्टेबल है वो अनुच्छेद किस वाले भाग में कौन से अनुच्छेद हैं, देखो ये लिखा हुआ है। मैं अभी इंग्लिश वाले पोर्शन को ज़्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ, बीच बीच में हिंदी वाली चीज़ों को भी हाईलाइट करता रहूँगा। जो जैसे कंफर्टेबल हो लेफ्ट या राइट में स्क्रीन के, वैसे ही देखते चलना। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और इसमें आर्टिकल्स आते हैं 1 से लेकर के 4 तक। ऐसे ही दूसरे भाग में है सिटीजनशिप या फिर नागरिकता। इसमें आर्टिकल्स हैं 5 से लेकर के 11 तक। इसके बाद पार्ट 3 है जिसमें फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार बताए गए हैं। आर्टिकल या अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक बताए गए हैं। भाग 4 में क्या बताया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये ज्यादातर इनको डीपीएसपी बोलते हैं, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये 36 से लेकर के 51 आर्टिकल में बताए गए हैं। इसी तरह पार्ट 4A ये ऐड किया गया था बाद में, इसलिए इसमें ए लिखा हुआ है। जो ABCD वाले हैं ना, जो बाद में ऐड किए जाते हैं वो होते हैं। जैसे कुछ ऐड किए गए हैं, कुछ हटाए भी गए हैं। जैसे 7वां पार्ट जो था वो हटा दिया गया था। इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। इसके बाद पार्ट 5 है जिसमें यूनियन या केंद्र सरकार के बारे में बताया गया है। और पार्ट 6 स्टेट या राज्य के बारे में बताया गया है। इनसे रिलेटेड आर्टिकल्स, देखो अभी आर्टिकल्स तो मैं नहीं याद करवा रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि जब मैं पहुंचूंगा, मैं डिटेल में पहुंचूंगा। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी यानी कि संघ राज्य क्षेत्र में 1 से लेकर 4 आर्टिकल हैं। ना सिर्फ ये 4 आर्टिकल करवाऊंगा, इनके अंदर जो आर्टिकल्स होते हैं, सब आर्टिकल होते हैं, वो भी करवाऊंगा। तो इससे डरने की जरूरत नहीं। सिटीजनशिप पार्ट से 11 ये सब आपको याद रहेगा। आज हमारा एम है कि कौन से पार्ट में क्या बताया गया है, बस ये याद करना। अच्छा, मैंने कहा था कि एक सेंटेंस जैसा नहीं बताऊंगा आपको, 8वें नंबर पे क्या है ये सीधे याद आ जाएगा। तो बिल्कुल सही है, करेंगे हम वैसा ही, लेकिन पूरा वैसा नहीं करेंगे। शुरू के जो है ना 6 तक के लिए आप छोटी सी हिंट याद कर लो, क्योंकि देखो मोस्टली 6 तक तो बहुत इजी होता है, हमें ऐसे भी आइडिया होता है। और शुरू के 6 तक याद करने में आपको कोई बहुत ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो जाए। मैंने शुरुआत के 6 भागों के लिए एक छोटा सा सेंटेंस कर दिया है, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US। ठीक है, तो यू से क्या हो गया, यूनियन और इट्स टेरिटरी, यूनियन की टेरिटरी की बात चल रही है। कैन में होता है, सी से शुरू होता है, सी से हो गया सिटीजनशिप। यू कैन फ्लाई, फ्लाई में एफ से हो गया फंडामेंटल राइट्स की बात चल रही है तीसरे भाग में। उसके बाद चौथा वर्ड है डायरेक्टली, डायरेक्टली डी से शुरू होता है और डीपीएसपी भी डी से ही शुरू होता है। तो चौथा पार्ट हो गया डीपीएसपी का। 5वें पार्ट में है फ्रॉम, एफ फंडामेंटल ड्यूटीज, एफ से फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई। डायरेक्ट, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम USA, US से क्या होगा US, यू से हो गया यू, यूनियन की बात हो गई, S से स्टेट की बात हो गई। बस इतना ही आपको सेंटेंस के थ्रू करना था, बाकी आपको कुछ भी सेंटेंस के थ्रू नहीं करना है। अगर आपसे दोनों तरह से हम करेंगे, अगर आपसे कोई बोलेगा पंचायत किसमें बताया गया है, तो आप सीधे आंसर कर पाओगे 9 में बताया गया, या ऐसे होगा कि 9वें में क्या है तो भी आप आंसर कर पाओगे कि पंचायती राज की बात बताई गई है। चलो देखते हैं वो सब कैसे याद कर रहे हैं अब हम।
अच्छा, उससे पहले पार्ट 7, ये भाग 7 जो है ये रिपील कर लिया गया था, यानी कि संशोधन करके इसको हटा दिया गया था। 7वां संशोधन किया गया और इसके बाद हटा दिया गया। जब भारत का संविधान बना था ना, तो स्टेट हमारे ऐसे होते थे, पार्ट ए में है, पार्ट बी में है, इस तरह की चीजें थी। तो ये जो पार्ट बी वाली स्टेट थी, जो संविधान के पहले शेड्यूल में प्रथम अनुसूची में लिखी गई थी, ये वाले पूरे भाग को हटा दिया गया है। अब ये क्या है, ये क्या चीजें हैं, ये जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे। आज पहले वीडियो में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड नहीं करना चाहता हूं, सिर्फ मैं कंसाइज कर रहा हूं आज के वीडियो के बाद किस पार्ट में क्या है, किस भाग में क्या है, आपको ये याद हो, टिप्स पे हो जाएगा आपकी। तो देखो भाग 8, अगर यहाँ से रोमन नंबर में पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही तो देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। इसमें देखो 8 ऐसे सही से लिखा हुआ है। 8 में बताई गई है यूनियन टेरिटरीज की बात। तो भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहां से हो गया भाग 8 में किसकी बात चल रही है? यूनियन टेरिटरीज या केंद्र शासित 8 प्रदेश जो हैं उनकी बात चल रही है। मैंने बताया था ये जो आर्टिकल्स हैं अभी इनको छोड़ के रखो। कौन से आर्टिकल हैं ये मैं बाद में आपको करवा दूंगा, किस भाग में कौन कौन से आर्टिकल हैं आगे चल के करवा दूंगा। चलो, अब मैंने थोड़ा सा ऊपर ये चीजें फिक्स भी कर दी हैं। अब आपको दिखता रहेगा कब आर्टिकल, जैसे आर्टिकल्स की बात चल रही है आपको पता चलेगा कि आर्टिकल्स की बात चल रही है, हमारी ट्रिक या हिंट है ऐसा। अब आ जाओ पार्ट 9। पार्ट 9 में क्या है? पंचायत की बात करी गई। ये कैसे याद रखेंगे कि पार्ट 9 में पंचायत है, या ये कैसे याद रखेंगे कि पंचायत किस पार्ट में है? तो देखो पंचायत किस भाग में, याद रखने के लिए क्या करो, पंचायत। पंचायत में पंच आता है, पंच होता है 5, और एक वर्ड शब्द आता है आयत। पंच और आयत से मिलकर बना। आयत के क्या होते हैं? 4 कोने होते हैं। तो 5 और 4 मिलकर के क्या हो गया? 9। इस तरह से याद कर लोगे कि पंचायत 9वें भाग में है या 9वें भाग में पंचायत है। अच्छा, ये तो पार्ट 9 में हो गया पंचायत। इसके ये 73वें संविधान संशोधन से आया था। इसके बाद 74वां संविधान संशोधन करके म्यूनिसिपैलिटी या नगर पालिका आया था, और इसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऐड किया गया था भाग 9B या पार्ट 9B में। अब ये देखो मैं अलग अलग 9A 9B नहीं करवा रहा हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको पंचायत के साथ म्यूनिसिपैलिटीज कोऑपरेटिव याद होगा। फिर भी नहीं याद है तो ऐसे करो, पंचायत तो आपको पता ही था 9 में है, उसके बाद पनकी, ऐसा शब्द याद कर लो, पनकी। पंचायत, नगर पालिका और कोऑपरेटिव, ऐसे करके आप कर सकते हो कि ये पार्ट 9 में ही चल रहे हैं। 9 हो गया, ये 9A हो गया और 9B हो गया, ऐसे याद हो जाएगा। इसके बाद है भाग 10। इसमें शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरिया, SC ST वाले जो एरिया है उनकी बात करी गई है। ये है आर्टिकल 244 से 244। मैंने बोला ना अभी आर्टिकल्स पे ज्यादा फोकस मत करो, ये आपके रेफरेंस के लिए हैं। हमको ये याद करना है पार्ट 10 में शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरिया की बात करी गई, SC ST वाला जो क्षेत्र है उसकी बात करी गई। इसको कैसे याद रखेंगे? तो 10 से क्या बनता है? 10 से बनता है 10 बोलोगे दास बनेगा, दास। तो दास किसको बना के रखते थे? देखो पुराने जमाने से ऐसा बोलते हैं ना कि दलितों पे बहुत अत्याचार किए गए हैं, छूत और इस तरह की चीजें, उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जाता था, तो बिल्कुल दास की तरह का ट्रीटमेंट बनता था। ऐसा लगता था कि दास बना करके रख लिया अपना। तो बस 10 से दास होगा, SC ST को दास बनाते थे। ये वाली चीजों से रिलेट हो गया कि शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया वाली भाग 10 में करी गई है। इसके बाद है पार्ट 11, भाग 11। इसमें केंद्र और राज्य के बीच संबंध बताए गए हैं, रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स। अच्छा, ये कैसे याद करेंगे? तो देखो रिलेशनशिप इससे पकड़ो, यहाँ पे हम करेंगे रिलेशनशिप। रिलेशनशिप कैसे बनता है? रिलेशनशिप होता है दो लोगों के बीच में, एक तुम कदम बढ़ाओ एक हम कदम बढ़ाएं, दोनों लोग साथ साथ आएंगे और क्या बन गया? हमारा भाग 11 बन गया। तो रिलेशन बनाने के लिए क्या है? 2 लोग चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा, एक थोड़ा आगे बढ़े दूसरा और थोड़ा आगे बढ़े और बन गया रिलेशन। हमें याद हो गया पार्ट 11 में है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स। अब देखो 12वें भाग में क्या बताया गया है? वित्त, संपत्ति और संविधान, यानी कि पार्ट 12 में फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। अच्छा, ये भी अगर याद करना हो तो इसका FPCS कर लो, FPCS फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, ऐसे कर सकते हो। अब इसको कैसे याद करेंगे कि ये फाइनेंस वाली बात, प्रॉपर्टी वाली बात पार्ट 12 में बताई गई है। तो देखो 12 को हम करेंगे कैसे याद? 1 और 2 लिखते हैं ना, 12 हो जाता है। अब इस चीज को हम 1 और 2 को रिलेट कर लेते हैं फाइनेंस और प्रॉपर्टी से। तो देखो फाइनेंस पैसे ऐसे वाली बात हो गई, प्रॉपर्टी वाली बात हो गई, ये सब देखो 2 ही तरह के होते हैं। या तो व्हाइट मनी होती है, सब लीगल होता है, या तो फिर ब्लैक मनी होती है जो इलीगल वाली चीजें होती हैं। व्हाइट मनी को क्या बोलते हैं? व्हाइट फाइनेंस हो गया, व्हाइट प्रॉपर्टी हो गई, इसको बोलते हैं 1 नंबर का है। और ब्लैक वाली क्या हो गई? 2 नंबर का है। तो बस 1 नंबर 2 नंबर से क्या बन गया? 12। तो फाइनेंस या प्रॉपर्टी, देखो ट्रिक हिंट लिख दिया है, कल को PDF में देखोगे, रिवाइज करोगे तो फटाफट दिख जाएगा। 2 तरह की फाइनेंस या प्रॉपर्टी वगैरह की बात होती है, या तो 1 नंबर की होती है या तो 2 नंबर की होती है। यहां से 1 और 2 बन गया पार्ट 12 में, भाग 12 में फाइनेंस और प्रॉपर्टीज की बात चली है। और फाइनेंस और प्रॉपर्टी के अलावा बाकी सब कैसे याद रखोगे? FPCS, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, इनकी बात चल रही है।
इसके बाद है भाग 13, इसमें ट्रेड कॉमर्स बताया गया है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि व्यापार और वाणिज्य वगैरह की बात चल रही है। तो देखो 13 से होता है 13 और ट्रेड, है ना, ये देखो 13 ट्रेड, ये 13 ट्रेड बहुत आराम से बन रहा है, 13 और ट्रेड बहुत सिमिलर से वर्ड है, तो यहां से होगा 13 में बात करी गई है ट्रेड की। अब भाग 14 या पार्ट 14 में क्या बताया गया है, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, यानी कि केंद्र एवं राज्यों के अधीन कुछ सेवाएं हैं। तो यहां से हम क्या पढ़ेंगे, सर्विसेज, या ऐसे कर लो कि हम सेवाएं याद रखेंगे तो हमें याद आ जाएगा केंद्र और राज्य सरकार की सेवाओं की बात करी गई, यूपीएससी यूपीपीएससी ये सब चीजें है ना, इन सब की बात करी गई है। तो ये भाग 14 में इसके लिए क्या करेंगे, सेवा आपको चाहिए, तो आजकल क्या बोलते हैं भैया, सेवा करना है तो कुछ चाय पानी पिलाओ, तो एक चाय पिला दो, एक चाय, ठीक है, चाय से बनेगा 4, एक चाय पिला दो, एक चाय पिला दो, यहां से बन गया 1 4, और पार्ट 14 भाग 14 में ये बात बताई गई है। इसके बाद हो गया भाग 14A, ये न्यायाधिकरण या फिर ट्राइब्यूनल की बात करी गई और इसको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के साथ में। अब देखो हर चीज की मैं ट्रिक नहीं बना रहा हूँ, ABCD वालों को वैसे भी मैं अवॉइड कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा है भी नहीं। 9th में हमने पनकी कर लिया था कि 9th के बाद 9th A और 9th B हो जाएगा, नगर निगम और कोऑपरेटिव की बात। अब इस तरह से ट्राइब्यूनल देखोगे तो जहां सर्विसेज हैं उसके बाद ही ट्राइब्यूनल की जरूरत होती है, ऐसे समझ लो। तो ये पार्ट 14A में हो गया, ट्राइब्यूनल्स को इस तरह से कर लो कि जहां सर्विसेज हैं उसके बाद ट्राइब्यूनल की जरूरत पड़ती है, सर्विसेज में कुछ हुआ सीधे कोर्ट कचहरी नहीं पहुंचते हैं, जाते हैं कहां, पहले ट्राइब्यूनल में पहुंचते हैं, इस तरह से याद कर लो। अब है 15 भाग में इलेक्शंस की बात करी गई है 15वें पार्ट में, ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा। देखो इलेक्शंस में हम क्या करते हैं, हम जाते हैं और एक जगह वोट डालते हैं। क्यों एक वोट डालते हैं, क्योंकि हमको किसी एक को चुनना होता है। कितने साल के लिए चुनना होता है, 5 साल के लिए चुनना होता है। तो बस एक हमें कैंडिडेट को सेलेक्ट करना होता है 5 साल के लिए, तो एक प्रतिनिधि होता है 5 सालों के लिए चुना जाता है। इस तरह से इलेक्शन की बात करी गई है पार्ट 15 या भाग 15 में। फिर भाग 16 या पार्ट 16 में क्या बताया गया है, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, कुछ विशेष वर्गों के लिए कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं। ये वाली बातें हमको कैसे याद आएंगे कि स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं पार्ट 16 में। तो स्पेशल प्रोविजंस, स्पेशल क्या होता है, स्पेशल देखो हर इंसान की जिंदगी में जो 16वां साल होता है ना उसको बोलते हैं बहुत स्पेशल है। कितने गाने बन गए हैं, 16वां साल है क्या है, मतलब बहुत स्पेशल इसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो स्पेशल वाली चीजें जो होंगी वो भाग 16 पार्ट 16 में इस तरह से ये रिलेट कर लो। इसके बाद है भाग 17 जिसमें बात करी गई है ऑफिशियल लैंग्वेजेस की पार्ट 17 में। इसको कैसे याद करेंगे, तो देखो जब भी कोई, जैसे अभी नई लैंग्वेज पॉलिसी आई, कस्तूरी रंगन कमेटी वगैरह बिठा करके सब आई, तो लोग इसमें सबसे बड़ा कंसर्न क्या रहता है कि भाई हमारी लैंग्वेज है उस पे खतरा आ रहा है, जिसको देखो सेंटर हमारी लैंग्वेज पे हिंदी इंपोज करना चाहती। तो सारे स्टेट्स क्या बोलते हैं कि हमारी भाषा जो है वो खतरे में है, खतरा से बन गया 17। बस इस तरह से कर लो कि खतरे में है लैंग्वेज, भाषा हमारी खतरे में है, हमारी संस्कृति खतरे में, ऐसा सारे के सारे स्टेट बोलते रहते हैं। खतरा से कर लो 17, भाग 17 में है, ऑफिशियल लैंग्वेज पार्ट 17 में है। अब 18वें पार्ट की बात करी गई है या 18वें भाग की बात करी गई जिसमें आपातकाल लगाया जाता था, उससे संबंधित उपबंध दिए गए या इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविजंस बताए गए हैं। अच्छा, इमरजेंसी प्रोविजंस कहाँ से आए, जर्मनी से आए हैं क्या, बताओ जरा कमेंट में बताओ, मैं सही बोल रहा हूँ, जर्मनी से आए, फ्रांस से आए, इटली से आए, कहाँ से आए। अच्छा, ये कैसे याद करेंगे कि 18वें भाग में इमरजेंसी की बात करी गई है। तो देखो जब इमरजेंसी लगती है तो क्या होता है, इमरजेंसी में सेंटर एकदम सुपर पावरफुल हो जाता है, स्टेट की जो भी पावर होती है सब खत्म हो जाती है, सारी चीजें सारी शक्तियां किसके पास पहुंच जाती हैं, गवर्नर के पास पहुंच जाती हैं, और उसके थ्रू जो है या फिर राष्ट्रपति के थ्रू केंद्र सरकार शासन करने लगती है। तो सारी शक्तियां इकट्ठा हो जाती हैं केंद्र के पास। इकट्ठा में क्या करोगे, 1 और 8, 1 और 8, 1 और 8 ऐसे हो गया, इकट्ठा हो जाती हैं केंद्र के पास। पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविजन है। याद हो गया, बहुत आसानी से याद हो रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। कोई बोलेगा कि पार्ट 18 में क्या है, आपको कोई सेंटेंस याद करने की जरूरत नहीं है, बड़े आराम से आप बता पाओगे कि हाँ 15 में हम एक आदमी को सिलेक्ट कर रहे हैं 5 सालों के लिए, मतलब इलेक्शन की बात चल रही है। 16 साल बहुत स्पेशल होता है, तो बस 16वें साल में स्पेशल प्रोविजंस की बात चल रही है। 18 बता दी, इस तरह से बहुत इजीली याद हो रहा है। इसके बाद है पार्ट 19 या भाग 19, इसमें बात करी गई मिसलिनियस या विविध विषय जो हैं वो बताए गए, जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों का उल्लेख है, इस तरह की चीजें हैं। तो देखो हिस्ट्री में भी हम कर रहे थे तो हमने बहुत सारी ईयर्स याद करे थे, कौन सी संस्थाओं के कौन से ईयर हैं, इस तरह की बहुत सारी चीजें। तो हम 19 के लिए कौन सा शब्द बनाते हैं, 19 के लिए बनाते हैं हम कि उन्नी हो गए, चुन्नी उन्नी, कुछ चुन्नी की तरह की बात करते हैं ना कि चुन्नी, अगर हमको 19 जब भी याद करना पड़ेगा तो हम चुन्नी याद करेंगे, दुपट्टा याद करेंगे, तो चुन्नी उन्नी से हमारा 19 बनता है। तो यहाँ पे भी देखो उन्नी अगर हम करेंगे चुन्नी उन्नी तो कैसे बनेगा, मिसलिनियस में पकड़ो मिस को, तो मिस का क्या है, मिस तो लोग दुपट्टा पहनती हैं, तो दुपट्टा या चुन्नी उन्नी जो होती है उनकी कलरफुल उस तरह से समझ लो कि चुन्नी उन्नी मिस के पास होती है। तो 19वें में बात करी गई है मिसलिनियस या विविध उपबंधों की बात करी गई है।
अब भाग 20 में बताया गया है अमेंडमेंट कैसे करें कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में संशोधन कैसे करें। तो देखो ऐसे करो कि यार संविधान जब बना था तो कहाँ है इतने 395 आर्टिकल जब दिखते हैं, अभी देखो 550 से ज्यादा 450 से ज्यादा 450 से ज्यादा आर्टिकल हो चुके हैं। इतने इतने कितने डिलीट हो गए हैं, कितने ऐड किए गए। फाइनली ऐसा स्टेटस है कि 450 से ज्यादा आर्टिकल इस समय संविधान में है। तो जब देखो इतने 100 से ज्यादा संविधान में संशोधन किए जा चुके हैं, इतने संशोधन हो चुके हैं कि हम क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा खुशी होती है, बोलते 20 बार कर दिया गया है। तो 20 संशोधन कर लिए, ऐसे कर लिया है कि 20 संशोधन कर लिए, अमेंडमेंट हो चुके हैं। इस तरह से हो जाएगा कि अमेंडमेंट की बात कहाँ करी गई है, जो 20 बार हो चुकी है। अमेंडमेंट तो बार बार होता रहता है, तो 20 बार होता है, इस तरह से याद हो गया। अब है भाग 21 पार्ट 21, इसमें क्या बताया गया है, टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन, TTSP ऐसे अगर याद करना हो तो टेम्परेरी ट्रांजिशनल स्पेशल प्रोविजन। अच्छा ये स्पेशल प्रोविजंस वो वाले नहीं जो भाग 16 में बताए गए थे, तो राष्ट्रपति राज्यपाल हमने कहा था ना, उससे रिलेटेड थे। ये वाले अलग होते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर की बात थी जब तब था, इस तरह वाले हैं बहुत नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, मतलब इस तरह के स्पेशल प्रोविजंस की बात करी गई है। तो ये वाली चीजें हम कैसे याद रखेंगे कि 21वें भाग में बताई गई। तो देखो 21वीं सदी जो है ना हमारी जो चल रही है अभी, ये बहुत इसमें सब कुछ टेम्परेरी हो गया, कुछ भी स्टेट कुछ भी परमानेंट नहीं। चाहे टेक्नोलॉजी देख लो तो रोज बदलती रहती है, आज जो फोन यूज कर रहे हो चेंज हो रहा है। कोरोना आ गया, लाइफ का पता नहीं कि भैया क्या है, आज है कल नहीं, सब कुछ टेम्परेरी। 21वीं सदी में कुछ भी टिक करके नहीं रह रहा, सब टेम्परेरी सा हो गया है। बस ऐसे कर लो कि 21वीं सदी में सब कुछ टेम्परेरी सा हो गया, ट्रांजिशनल, हम बहुत तेजी से इधर उधर मूव कर रहे हैं, ऐसे कर लो। बस कोरोना स्थायी बचा है, बाकी सब हो गया अस्थायी। इस तरह से पार्ट 21 में टेम्परेरी प्रोविजंस की बात है, ये याद हो गया। अब इसके बाद पार्ट 22 भाग 22 में बताया गया है शॉर्ट टाइटल और डेट ऑफ कमेंसमेंट। जैसे होता नहीं है, कोई एक्ट बना, कुछ हुआ तो बहुत लंबे लंबे से नाम होते हैं, तो उसके संक्षिप्त नाम देना हुआ। फिर संविधान के प्रारंभ की बात चली गई है, हिंदी में कुछ चीजें बताई गई हैं, कब वो स्टेप मतलब किस दिन वो लागू हो रहे हैं, इस तरह की चीजें जो होती हैं आखिरी भाग में बताई गई हैं। तो देखो सुनने में ही लग रहा है ये सब चीजें क्या होती हैं, आखिरी में डाल दो, कुछ चीज छोटा करना है सब। तो इसके लिए मैंने इसलिए ट्रिक नहीं बनाया क्योंकि मुझे बहुत लॉजिकल सा लगा कि इस तरह की चीजें जो है, जो एक्स्ट्रा टाइप की हैं वो आखिरी में डाल देंगे। इसी तरह से कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है तो वो लास्ट में थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, इसलिए हमारे जो शेड्यूल्स होते हैं उनमें सारी इन्फॉर्मेशन, हमारे शेड्यूल्स क्या होते हैं, बाद में जो चीजें आर्टिकल में नहीं लिखी होती हैं शेड्यूल्स में लिख देते हैं। तो बस उस तरह की चीजें हैं, तो ये सब चीजें आखिरी में डाल देते। तो ये हो गया आखिरी, क्या है आखिरी, तो 22वां पार्ट है। तो बस यहाँ से रख लो, 22वें भाग में ये सब चीजें डाली गई, शॉर्ट टाइटल, डेट ऑफ कमेंसमेंट, इस तरह की चीजें। देखो फटाफट आपने इतनी जल्दी 22 संविधान के भागों में कौन सी चीजें हैं ये आपको याद हो गया। अब एग्जाम में आएगा देखते ही आपको याद होगा। अच्छा याद हुआ है कि नहीं हुआ है, तो चलो मैं इसको फटाफट छुपा देता हूँ, ये वाले पोर्शन को छुपा देता हूँ, तो आप देखूंगा कितने आप याद कर पाते हो, आपको कितना याद है। फटाफट देखो, आप खुद ही देखोगे कि आप खुद ही सारे आंसर कर पा रहे हो। अच्छा ये देखो, तो मैंने ट्रिक्स और हिंट्स छुपा दिए हैं, जो डिस्क्रिप्शन था कौन कौन से सब्जेक्ट से क्या बातें बताई गई थी किस पार्ट में, ये मैंने छुपा दिया है। अब फिर भी देखो आपको फटाफट क्या आएगा, जैसे नहीं याद आएगा तो मैं आपको हिंट दिखाता जाऊंगा, आपको याद आता जाएगा। अब हमने सबसे पहले किया था यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस, तो यू से हो गया था यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात करी गई है पार्ट 1 में। पार्ट 2 में बात करी गई है यू कैन, सी से सिटीजनशिप, फिर फ्लाई, एफ से फंडामेंटल राइट्स की बात करी गई है। इसके बाद पार्ट 4 फ्लाई डायरेक्टली, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करी गई है। फ्रॉम फिर से एफ आ गया, वहां पे था फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करी गई है पार्ट 4A में। इसके बाद पार्ट 5 है यूएस से, यू से है यूनियन की बात करी गई है। और पार्ट 6 एस से होता है स्टेट, तो स्टेट की बात करी गई। देखो इतना तो हमने करा था कि ये कर ले, और साथ को हमने बताया था कि ये तो रिपील हो गया है, तो इसको अब याद नहीं भी रखते हो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि रिपील हो गया है, हमारे संविधान का भाग नहीं है ये। अब आ गया पार्ट 8 भाग 8। इसमें क्या था, 8 से हमने क्या किया, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो 8 में किसकी बात करी गई है, यूनियन टेरिटरीज की बात करी गई है। ऐसे ही 9 में क्या करा गया है, 9 से क्या होता है पंचायत 5 और आयत, उसमें 4 कोने होते हैं, तो पंचायत की बात करी गई है 9 में। उसके बाद 9A की बात है, तो हमने कहा था पंचायत हो गया, उसके बाद 9A 9B सब करना है तो पन की कर दो, तो नगर पालिका की बात करी गई 9A में। और की से का से कोऑपरेटिव की बात करी गई है पार्ट 9B में। इसके बाद पार्ट 10 10 है, तो हमने क्या किया था कि दास बना करके रखते हैं एकदम। किसको दास बना करके रखते थे पुराने जमाने में, ऐसा बोलते हैं ना कि SC ST दलित लोग जो है इनको, तो SC ST और दलित एरिया की बात, SC ST एरिया की बात करी गई है। इसके बाद पार्ट 11, इसमें क्या करा गया है, रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो रिलेशन के लिए हमने क्या करा था कि एक कदम तुम बढ़ाओ एक कदम हम बढ़ाएं, तो क्या बनता है, रिलेशन बनता है। ऐसे ही 12 में हमने करा था कि 1 और 2 कैसे किया था कि फाइनेंस होती है, प्रॉपर्टी होती है, सब या तो ब्लैक होती है तो व्हाइट होती है, तो व्हाइट होंगी तो 1 नंबर, ब्लैक होती 2 नंबर, तो 1 और 2 इससे हमने कर लिया था फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, सूट्स, FPCS,
इसके बाद है 13 नंबर पे, तो 13 में हमने क्या किया था, 13 ट्रेड, ये सब बहुत सिमिलर लगता है, तो ट्रेड की जो बात चल रही है, ट्रेड एंड कॉमर्स की, ये वाली सब पार्ट 13 में चल रही है। इसके बाद आ जाओ पार्ट 14। पार्ट 14 में हमने क्या किया था, जो एक चाय पिला दो हमको, 14 के लिए एक चाय पिला दो, एक चाय, तो एक चाय से क्या बन रहा था कि कुछ सर्विस करो, हमारी चाय वाय पिलाओ, उस तरह से बन रहा था। 15 तो बहुत ही ईजी, बहुत ही आराम से अच्छा 15 से पहले 14, तो हमने क्या कहते हैं, सर्विसेज हो गई हैं। सर्विसेज के बाद अब कुछ डिस्प्यूट होता है, सर्विस में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो कहाँ जाओगे, सीधे न्यायालय कोर्ट तो पहुंचते नहीं, पहले जाते ट्राइब्यूनल में। तो सर्विस के बाद आ गया उसका ट्राइब्यूनल, ये हो गया पार्ट 14A में। इसके बाद पार्ट 15 में हमने किया था कि इलेक्शन होते हैं। कैसे किया था, इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में क्या होता है, हम एक कैंडिडेट चुनते हैं और 5 साल के लिए चुनते हैं, तो यहां से हो गया था 1 और 5 यानी कि 15। इसके बाद 16वें की बात है, 16 में स्पेशल प्रोविजंस बताए गए हैं। इसको हमने कैसे किया था कि स्पेशल, देखो 16वां साल होता है वही स्पेशल होता है, इतने सारे गाने और सब भी बने हुए हैं, तो स्पेशल प्रोविजंस की बात पार्ट 16 में हो गई है। इसके बाद पार्ट 17 के हमने किया था कि 17 सब लोग 17 खतरा, सब लोग बोलते हैं, सारे स्टेट्स बोलते हैं कि हमारी भाषा को बहुत खतरा है, खतरे में है, तो इस तरह से कर लिया था। पार्ट 17 भाग 17 में भाषा की बात करी गई है, भाषाओं से रिलेटेड उपबंध दिए गए हैं, प्रोविजंस दिए गए हैं। फिर पार्ट 18 में थे इमरजेंसी प्रोविजंस। तो इमरजेंसी के टाइम में हमने क्या बोला था कि इमरजेंसी जब भी लगती है तो सारी की सारी शक्तियां केंद्र के पास इकट्ठा हो जाती हैं, 8 इकट्ठा। उसके बाद भाग 19 में हमने करा था कि जब 19 करना होगा तो चुन्नी उन्नी करेंगे, तो चुन्नी उन्नी किसके पास होती है, मिस के पास होती है। मिस जो है कलरफुल दुपट्टे चुन्नी इस तरह की चीजें पहनती हैं, तो चुन्नी उन्नी हो गई। इसके बाद बात आई पार्ट 20 की, तो 20 में 20 संशोधन हो चुके हैं संविधान में, ऐसी बात करी हमने कि 20 बार हो चुकी है चीज, तो संविधान संशोधन की बात हो गई है 20 में। 21 में हमने करा था कि 21वीं सदी चल रही है, तो 21वीं सदी में कुछ टेम्परेरी, सब कुछ टेम्परेरी है भाई। टेक्नोलॉजी भी देखो इतनी तेजी से चेंज हो जा रही है, अब से पहले के जमाने में चेंजेस स्लो होते थे, अब इतने फास्ट चेंजेस होते हैं कि अब फोन भी हमारा 1 साल नहीं चलता है उसके जल्दी, उससे पहले तो फोन चेंज हो जाता है। तो टेम्परेरी, ट्रांजिशनल, इस तरह के स्पेशल प्रोविजंस ये सब है पार्ट 21 में। और आखिरी 22वां था, जैसे कि कोई भी बड़ा सा एक्ट बना, कोई बड़ा सा नाम है, उसके शॉर्ट टाइटल लिख दिया, कब वो कमेंस हुआ, इस तरह की सारी चीजें जो है वो विविध टाइप की चीजें वो इसमें डाल दी गई हैं आखिरी पार्ट में, और आखिरी पार्ट था 22वां। इस तरह से हमने करके 22 के 22 पार्ट जो है वो याद कर लिए। उम्मीद है अब आपको याद रहेगा, आगे आप जब भी देखोगे और कोई पूछेगा 15 नंबर पे क्या है पार्ट में, आपको सीधे याद आएगा, 16 क्या है सीधे याद आएगा। नहीं याद आ रहा है तो आपको ऐसा लग रहा है, आप जब अभी क्वेश्चंस करोगे, कभी आप देखोगे एग्जाम में, आपको अपने आप देखते ही याद आ जाएगा कि हाँ अच्छा इलेक्शन की बात चल रही थी, वो 15 वाली बात है, एक कैंडिडेट को 5 साल के लिए चुनते थे, ऐसे करके याद आ जाएगा। तो ये ट्रिक्स इसलिए इफेक्टिव होती हैं क्योंकि आप जब चीजें देखते हो, ऑप्शंस देखते हो, तो आपके दिमाग में वो चीजें जो आपने कभी पढ़ी थी वो याद आ जाती हैं। दूसरा, रिवाइज करने के लिए ट्रिक्स और हिंट्स मैंने ऑलरेडी लिख के रख दी हैं, तो आप देखोगे तो बहुत क्विकली आप रिवाइज भी कर सकते हो। PDF वगैरह जो है उससे आप बहुत क्विकली रिवाइज कर सकते हो। चलो ये तो था हमारा आज का पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे अगले वीडियो में, तो मिलो मुझसे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए टेक केयर।